हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ आर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर को हम थोड़ा अलग वे से करेंगे जिसमें हम पिक्चर बोर्ड का यूज़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि टीचर है, एक क्लासरूम को टीच कर रही है जिसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मैम व्हाट डज एनवायरनमेंट मीन? एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? Then she replied to him as environment is whatever surrounded by। इन्होंने बोला कि environment वो चीज़ होती है जिससे हम सराउंडेड रहते हैं। तो दूसरी गर्ल कहती है so that means even a desk, chair, board, all these are also part of environment। So what do you think? chair, board क्या ये भी हमारे environment का पार्ट होते हैं? क्योंकि यूजुअली हमें environment का मतलब होता है, लगता है कि trees, air, water ये सभी environment होती हैं। बट लेट्स सी आगे कि क्या ये सब चीज़ें भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। लेट्स फाइंड आउट। आगे टीचर क्या कहती हैं कि सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। वो कहती है कि कुछ चीज़ें तो नेचर ने बनाई हैं, जैसे कि ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, एनिमल, एंड सम अदर्स लाइक रोड, कार्स, क्लॉथ, बुक्स, ऑल आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस एंड विच आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। विच मीन्स दैट कि जो भी ये चेयर, डेस्क, ये सब चीज़ें होती हैं ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। हम जिस चीज़ के थ्रू सराउंडेड रहते हैं वो हमारी एनवायरनमेंट होती है। ऐसा हम बोलते हैं ना कि जैसे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास का जो भी एरिया होता है, जो भी सराउंडिंग होती है। नाउ इट्स योर टर्न। फिर टीचर कुछ बच्चों को बोलती हैं, पेयर अप एंड क्रिएट 2 लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उसमें वो उनको होमवर्क देती है कि आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज की एक दोनों को बाइफिकेट करके बताना। फिर ये बच्चे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो जो हम आगे वाली स्लाइड्स में पता करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? आई होप अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनवायरनमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस। जो हमारे आसपास होती है उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। विच कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। वो लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। इसलिए हमारी डेस्क, चेयर और हमारा एलईडी, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इट इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस। एनवायरनमेंट जो होती है वो 2 पार्ट्स की होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एंड ह्यूमन में क्या आते हैं? जो भी जिस भी एनवायरनमेंट से ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करते हैं, इट कम्स अंडर ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट विच गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखो, एनवायरनमेंट के हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो ह्यूमन मेड और ह्यूमन कंपोनेंट है, ऑल्दो दे आर समहाउ वर्क टुगेदर, बिकॉज अगर ह्यूमन होगा तभी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स होंगे, और ह्यूमन मेड है दैट मीन्स ह्यूमन है, बट इनको स्टिल अलग अलग कंसीडर किया जाता है एज अ कंपोनेंट। ओके, तो फर्स्ट आता है, इनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे ह्यूमन, ह्यूमन मेड एंड नेचुरल। अगर हम नेचुरल में देखें तो नेचुरल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक, एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है जो नॉन लिविंग होते हैं, लाइक सन, वाटर, एयर, लैंड, मतलब ऑल नेचुरल फैक्टर्स विच आर नॉन लिविंग। एंड बायोटिक वन, इट इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगाई। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फंगाई और जो बैक्टीरिया होते हैं, आर दे लिविंग ऑर्गेनिजम्स? So yes, fungi and bacteria both are living organisms and they come under natural environment. Next is human and human made. Human include करता है individuals, individuals के बाद आती है families, and families से क्या बनती है? communities। तो ये humans का part होते हैं environment के elements में। and human made include monuments, roads, buildings विच आर मेड बाय ह्यूमन। मतलब जो चीज़ें ह्यूमन्स बनाते हैं वो ह्यूमन मेड में आ जाती है, और ह्यूमन तो यू ऑलरेडी नो कि मतलब इंसान। सो अभी तक हमने पढ़े थे कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं,
एनवायरनमेंट के, जिसमें हमने पढ़े हैं नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो अब नेचुरल एनवायरनमेंट को हम थोड़ा सा फर्दर स्टडी करते हैं, जिसमें हमने लैंड, वाटर, एयर ये सब देख लिया था। तो इसमें 4 स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, तो ये कुछ ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में फर्स्ट जो गर्ल है वो बोलती है, आवर टीचर टोल्ड अस टुडे दैट द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, इट हैज़ ऑल द रॉक एंड सॉइल मिनरल्स। कह रहे हैं कि मेरी टीचर ने बताया है कि उन्होंने आज बताया कि जो हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें रॉक्स, सॉइल, मिनरल्स सब इंक्लूड होता है। तो दूसरी गर्ल कहते हैं, येस एंड आई ऑल्सो नो दैट लैंड फॉर्म्स ऑफ लिथोस्फीयर, कि मुझे तो जो लिथोस्फीयर के लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, मुझे उनके बारे में भी पता है। वो कहते हैं कि जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू आर द लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिथोस्फीयर। सी, मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स में, प्लेन्स में और प्लेट्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है। मैं दोबारा रिपीट करा देती हूँ। माउंटेन्स जो हमारी पीक्स होती हैं, एक एलिवेटेड लैंड होती है। एक प्लेन एरिया पे जब कोई भी लैंड एलिवेट कर जाती है थोड़े कम लेवल पे, वो प्लेट्यू बन जाता है। एंड जो प्लेट्यू होता है वो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड रहता है। और जो प्लेन है वो तो एक प्लेन एरिया होता है, उसे हम प्लेन से बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें किसका पार्ट होती है? लिथोस्फीयर का पार्ट होती है। लिथोस्फीयर इज इक्वल्स टू लैंड। ओके, तो ये जितना भी हमारा ऊपर वाला पोर्शन आता है क्रस्ट का, जिसके हम चल पाते हैं, घूम पाते हैं, ये सारा का सारा पोर्शन किस में आता है? लिथोस्फीयर में। ओके, नेक्स्ट कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दे आर सिटिंग नियर अ रिवर। तो उसमें जो फर्स्ट गर्ल है, शी सेड, एंड व्हाट डू वी कॉल अबाउट द किंगडम ऑफ वाटर? वाटर का जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? अनदर गर्ल सेड दैट इट्स नोन एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स एरिया, मतलब पानी की जगह। तो द गाय सेड, रिवर्स, ओशन, लेक, सी आर द पार्ट ऑफ इट। ये जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं ना, रिवर्स, दीज आर ऑल आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर हम कह सकते हैं। एंड फिशरीज एंड ऑल अदर एनिमल्स लिव इन इट, विच मीन्स दैट रिवर, ओशन, लेक्स, दीज आर इकोसिस्टम फॉर फिशेज एंड मेराइन लाइफ। ओके, सो दिस इज नॉन, अभी तक हमने पढ़े हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। नेचुरल एनवायरनमेंट के सब पार्ट्स हैं ये। नेचुरल एनवायरनमेंट में अभी हमने पढ़ा लिथोस्फीयर क्या होता है एंड हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं हवाओं के बारे में। गाय एक ये जो लड़का है, ही सेड, वाओ व्हाई इट इज सो विंडी। Then another says that it's because of the change in atmosphere. So the girl said, what is atmosphere? The another one said, it's a thin layer of air that surrounds the earth and protect us from the heat of the sun. पहला लड़का कहता है कि हवा इतनी तेज़ क्यों चल रही है, तो फिर दूसरा लड़का कहता है कि क्योंकि एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं। Then the girl asks कि एटमॉस्फेयर होता क्या है? तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो अर्थ के सराउंड एक ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, उसी को ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, जो एक ब्लैंकेट जिसे हम बोलते हैं, ब्लैंकेट जो चारों पूरी अर्थ की तरफ ऐसे है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है सन की जो स्कॉर्चिंग हीट होती है, रेडिएशंस होती हैं उनसे। अब हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे ब्लैक होल बन चुका है, दैट मीन्स इस ब्लैंकेट में छेद आ गया है। तो इससे क्या होता है कि ये जो हीट्स हैं वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है अर्थ के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में स्किन रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा होने लगे, लाइक कैंसर और स्किन कैंसर, बिकॉज जो सन की रेडिएशंस होती है दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। तो वहाँ पे जो सनस्क्रीन होती है SPF 14, 48 वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट इज, द गाय सेड, व्हाट अ वंडर नेचर इज, लैंड, वाटर, एयर, एनिमल, ह्यूमंस ऑल आर लिविंग टुगेदर, वी कॉल दिस बायोस्फीयर। ये दोनों क्या बात करते हुए जा रहे हैं कि वाह ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि पानी, हवा, मिट्टी, इंसान सब एक साथ रहते हैं। देन द गर्ल सेड कि इसी को ही हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर क्या होता है, जिसमें जो लिविंग क्रिएचर्स होती हैं वो,
जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है वो, जो हमारी लिथोस्फेयर होती है वो, जो हमारा बायोस्फेयर होता है, दे ऑल लिव टुगेदर एंड फॉर्म अ बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा लिथोस्फेयर विच इज़ रिलेटेड टू लैंड, हाइड्रोस्फेयर रिलेटेड टू वाटर, एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू एयर एंड बायोस्फेयर रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, लाइक जिसमें हम तीनों चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। लिथोस्फेयर इज द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फेयर वाटर पोर्शन ऑफ द अर्थ, atmospheric portion of the earth, and biosphere include all the three factors. Okay, our next topic is ecosystem, which is also very important. Okay, so this child, he came from his school and said to his grandpa very excitedly, "Grandpa, I learned what ecosystem is." So his grandpa says, greet him before asking him the question, "Hi dear, tell me what the ecosystem is." Then he said, "It's a relationship that organisms have with each other and with their surrounding environment." ये वो रिलेशनशिप होती है जो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, और उनकी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होती है उससे। देन ही फर्दर एक्सप्लेन विद एन इंस्टेंस, ही सेड, फॉर इंस्टेंस, जस्ट एज बी यूज नेक्टर, जो बीज होती हैं, हनी बी, मधुमक्खी जिन्हें हम बोलते हैं, वो नेक्टर लेती हैं फ्लावर से। नेक्टर इज जो फ्लावर का जूस होती है वो लेती हैं, किस लिए, ताकि वो हनी प्रोड्यूस कर सकें। बट दे ऑल्सो हेल्प द फ्लावर फॉर पॉलिनेटिंग दैम, बट इन रिटर्न वो उनको क्या देती है, वो उनको पॉलिनेशन में उनकी हेल्प करती है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इकोसिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिव एंड टेक। आप जितना ले रहे हो आप उतने प्रोपोर्शन में किसी को आपको वापस भी करना होगा, सो दैट एक इक्विवेलेंस बना रहे, एक इक्वालिटी बनी रहे, एक हार्मनी बनी रहे। अगर ये डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, डिसहार्मनी आ जाती है। ओके, जैसे कि इनके ग्रैंडपा कहते हैं कि प्रिसाइजली जो सब चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड विथ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। सब कुछ किससे लिंक्ड है कि हम अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अपना मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए वहाँ पे एक हार्मनी बनती है और उस हार्मनी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि हम एनवायरनमेंट से बस लिए जा रहे हैं, हम नेचर से सब कुछ लेते रहे हैं, जैसे कि हम उनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम उनसे फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्लावर्स ले रहे हैं, वुड ले रहे हैं, बट इन रिटर्न हम उन्हें कुछ नहीं दे रहे। तो क्या कर रहे हैं, नेचर में डिसहार्मनी क्रिएट हो रही है, डिसएसोसिएशन बिटवीन द पीपल एंड द नेचर इज क्रिएटिंग। ड्यू टू दिस रीजन disasters, natural disasters are coming, like landslides, flood, drought, all these things are start happening on the earth. So in order to maintain an ecosystem, maintain a proper harmony, we always work on the principle of give and take, which is at the level of equalization. Okay, so our next topic is human environment. Human environment क्या होता है? Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. हम क्या करते हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, इसी को ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। जिसमें जो ये ग्रैंडपा है, ये बच्चों को बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तब नेचर सब कुछ ऐसे नहीं था, बट अब बहुत चेंज हो चुका है। देन वो कहते हैं कि हमें बताओ, तो ये कहते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल पीरियड में पीपल स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू एग्रीकल्चर देयर प्रोडक्ट्स, how to domesticate the animal, how to come under settled civilization। तो ये सब चीज़ें हमने लर्न करी और उसके अकॉर्डिंग हम नेचर के साथ एक बैलेंस मेंटेन करके रहने लगे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल की जो नीड्स हैं वो बढ़ी, एंड नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। लाइक हमने रोड्स बनाने शुरू कर दिए, हमने डैम्स बनाने शुरू कर दिए, हमने अर्बनाइजेशन लेके आ गए हम सारे मोस्टली इन द एंटायर वर्ल्ड। उसकी वजह से क्या हुआ है, हमने नेचर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है। मतलब फॉरेस्ट को कट करके हमने वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी हैं, रिवर्स के ऊपर हमने डैम्स बना दिए हैं। तो इस जस्ट कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसी को हम ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है।
just go through with all the definitions in order to have more clear and proper clarity regarding the topics. Okay, these are some of the fun facts which I guess everybody should know about them, and they are really interesting. The first one is 5th June. 5th June everybody know कि 5th June को क्या होता है, except being my father's birthday. उस दिन होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 5th जून को डिक्लेयर किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. इस दिन हम अपनी पूरी की पूरी जो यूएन के जो 194 कंट्रीज़ हैं, दे कम टुगेदर and come up with new and unique ideas for protecting our environment. Next is the study has shown that there are possibly 30 million species of insects living together in the canopies of tropical forest. सबसे पहले तो tropical forest क्या होते हैं? tropical forest जो tropic of Cancer और tropic of Capricorn के बीच में जो area lie करता है, जिसमें portion आता है साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, सम पोर्शन ऑफ इंडिया विच इज़ द सदर्न वन, सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ये वाला जो पोर्शन आता है, इंडोनेशिया का पार्ट आता है, मलेशिया आता है, एंड सम पार्ट ऑफ चाइना ऑल्सो, एंड नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया. ओके, तो इसमें क्या उसमें क्या होता है कि वहाँ के जो ये ट्रीज़ होते हैं, इनकी जो ऊपर वाली कैनोपीज़ होती हैं, इनके ऊपर नियरली 30 मिलियन स्पीशीज़ रहती हैं. सोचो अगर हम ये सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, जिस तरह हम इनकी डिफॉरेस्टेशन पे जा रहे हैं, हम अबंडेंस कटिंग पे जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी स्पीशीज़ का क्या होगा? दे आर कम एट द अर्ज ऑफ एक्सटेंट, और दे विल कम्प्लीटली बिकम रेयर स्पीशीज़, क्योंकि वो कम्प्लीटली डायनासोर की तरह हो जाएंगी हमारे लिए आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. ओके, क्रायोस्फीयर इज़ द फ्रोजन पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि पानी वाला जो पार्ट होता है अर्थ के ऊपर, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और उसी का ही जो जमा हुआ पार्ट होता है उसे हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं. मतलब पानी की, जैसे हम बोलते हैं ना वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, तो हम उसको वाटर बोलते हैं, इन द सॉलिड फॉर्म हम उसको आइस बोलते हैं. तो वैसे अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर बोलने लग जाते हैं, और बर्फ़ को हम क्या बोलते हैं? क्रायोस्फीयर. ओके, एल्यूमिनियम फॉइल जो होते हैं, वो फॉइल रैप जो होते हैं जिसमें हम यूजुअली अपना खाना रैप करते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट एंड इवन फॉर ह्यूमन्स ऑल्सो, because in according to recent study, first thing is they are non recyclable. मतलब इनको रिसाइकिल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, तो वो अर्थ को तो नुकसान करेंगे ही करेंगे. दूसरा क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को भी हार्मफुल होता है, बिकॉज जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है वो कुछ ऐसे रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स जिसे हम कह सकते हैं विच आर कार्सिजेनिक इन नेचर, वो कैंसर कोजिंग होते हैं. तो जितना हो सके एल्यूमिनियम फॉइल को अवॉइड करना चाहिए. Instead of wrapping the food in aluminum foil, you can use cotton cloth, which is the best form of wrapping a food. Seasons and seasonal changes in the climate are direct result of the tilt of the earth, which I have already told, towards away from the sun. जो हमारा सीजन्स आता है, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, वो हम क्यों आता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, और वो किसके टुवर्ड्स टिल्टेड है? वो सन के टुवर्ड्स टिल्टेड है, तो इसकी वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं. ठीक है. एक्वेटिक इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम होते हैं जिसको आपने मेराइन इकोसिस्टम के नाम से भी सुना होगा. तो ये दो पार्ट्स में दो टाइप के होते हैं. एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, एक मेराइन इकोसिस्टम होता है. जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, लॉक्टिक एंड लेंटिक. लॉक्टिक को हम बोलते हैं फ्री फ्लोइंग रनिंग वाटर, स्ट्रीम्स में, रिवर में. स्प्रिंग्स मतलब झरने, जो रिवर होती है जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, वो. तो उनमें जो पानी बहता है उसको हम लॉक्टिक बोलते हैं. जैसे आप किसी झरने पे जाओगे तो नेक्स्ट टाइम से मत बोलना कि इट्स अ स्प्रिंग, इसे कहना इट्स अ लॉक्टिक वाटर इकोसिस्टम. एंड लेंटिक क्या होता है? जो स्टिल वाटर होता है, जैसे लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, उन सब में जो वाटर जमा हुआ, जो इकट्ठा हुआ पानी होता है, उसे हम लेंटिक बोलते हैं. मेराइन इकोसिस्टम थोड़ा डीप वाटर बॉडीज़ इंक्लूड करता है, लाइक ओशियंस एंड एस्चुरीज. फॉर इंस्टेंस अरेबियन सी हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, वो मेराइन इकोसिस्टम में आता है. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ये दो वर्ड्स हैं जो कि लैंड रिलेटेड एंड वाटर रिलेटेड बोलते हैं. दीज आर सिनोनिम्स ऑफ लिथोस्फीयर
एंड हाइड्रोस्फीयर, मतलब हाइड्रोस्फीयर को हम वाटर रिलेटेड भी बोलते हैं, हम एक्वेटिक रिलेटेड भी बोलते हैं, और हम वो ये हाइड्रोस्फीयर रिलेटेड भी बोलते हैं, और टेरेस्ट्रियल को हम लैंड रिलेटेड भी बोलते हैं और लिथोस्फीयर भी बोलते हैं. Humans have changed Earth environment a lot since industrialization started. Pollution from our activity causes acid rain, in which in turn affects the environment even more. इसमें क्या है कि हमारा pollution जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमारी just because of pollution एसिड रेन होने लगी है. अब एसिड रेन का मतलब ये नहीं है कि आसमान से तेज़ाब बरस रहा है. एसिड रेन इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेन, जिसमें लगता तो है कि पानी ही गिर रहा है, बट उसका जो pH होता है ना, वो एवरेज pH जिसे बोलते हैं वो 4 to 5 के नियर अबाउट होता है, जो कि हाईली एसिडिक इन नेचर होता है. एंड वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसमें एसिड पाए जाते हैं उस रेन वाटर में, सल्फ्यूरिक एसिड, अमीनियो नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड. और ये वाले जो एसिड अगर हम ऐसी बॉडी पे डालें तो बॉडी एकदम जल जाएगी. तो वो वाले एसिड इस रेनफॉल में होते हैं, जो विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, स्पेशली फॉर द ट्रीज एंड द इकोसिस्टम. All the water on earth including clouds, water vapor in air and deep water lakes is a part of earth's hydrosphere. मतलब जितने भी water related जो भी चीज़ें हैं, whether these are water vapors या फिर deep water lakes हो गया, वो किस चीज़ का पार्ट है? वो hydrosphere मतलब water related का पार्ट है. ओके. नेक्स्ट इज 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज सॉल्ट वाटर. सबको ही पता है हमारा 97% वाटर जो है हमारा सॉल्ट वाटर है, जिसे हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, एंड इट्स नॉट सेफ टू ड्रिंक. ओनली 2% ऑफ द वाटर इज़ सेफ टू ड्रिंक वाटर, और जिसमें से भी अब सिर्फ 1% ही बचा है जिसे हम क्लीन और फ्रेश वाटर कह सकते हैं, और हमें उसे पीने लायक पानी हम जो बोलते हैं. तो इसलिए पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1% वाटर ही बचा हुआ है. आने वाले टाइम में पानी इज इक्वलेंट टू गोल्ड हो जाएगा, सो डोंट वेस्ट इट. 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड इन वाटर. आयरॉनिकली हमारा अर्थ का 70% जो सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है, एंड वी हैव ओनली 1% ऑफ वाटर टू ड्रिंक. हैबिटेट मीन्स नेचुरल एनवायरनमेंट समवन लिव्स इन. ये तो एवरीबडी नो. हैबिटेट एक जैसे मेरा घर है, वो हैबिटेट है जहाँ पे हम रह सकते हैं. लाइफ जो है अर्थ पे एग्जिस्ट करती है 3.7 बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ. अब से लेके अगर हम देखें अर्थ के ऊपर जो ज़िंदगी है वो 3.7 बिलियन ईयर्स हो चुकी है, विच इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सब फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.